अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे। सेट की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन, या हम इसको और वे से रीड कर सकते हैं, रूल्स, मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म और वेन डायग्राम्स, सबसेट, द साइज ऑफ सेट, पावर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज हम इस सारे टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे नंबर वाइज। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर से पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आने वाले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर हैं पहले आपके पास पहुंच जाएं। सबसे पहले सेट क्या है, व्हाट इज सेट। सेट की डेफिनेशन, अ सेट इन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो अनऑर्डर कलेक्शन होती है, जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है उसी को हम कलेक्शन करें, एक कलेक्ट करें, उसका हम नाम दे दें, ठीक है। आर एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो वो जो ऑब्जेक्टिव नाम है उसी का नाम एलिमेंट्स या हम उसको मेंबर भी बोल सकते हैं। अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स। ओके, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। जो ए है ये एलिमेंट्स है ए का, ओके। तो ए एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए हमारा क्या है, सेट है। टू डिनोटेट दैट ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए। द नोटेशन, अगर ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये डज नॉट जो रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो ए है ये एलिमेंट्स ए का नहीं है। जो ए सेट है इसका एलिमेंट्स ए नहीं है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, denoted that is a not an element of the set A। तो ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है। It is common factor set to be denoted using अपरकेस लेटर। जो हम सेट को लिखते हैं, जो रिप्रेजेंट सेट को करते हैं, वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लेके जेड तक। और lowest letter are usually used in denoted elements of a set A, B, C से लेके Z तक। जितने भी लोवेस्ट एलिमेंट्स हैं उसको हम एक स्मॉल लेटर से हम यूज़ करते हैं, ओके। हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब अ सेट A इक्वल ब्रैकेट A B C D, ओके। जो A है ये कैपिटल लेटर से हम शो करते हैं, और इक्वल, और फिर हम इक्वल देते हैं, और ये ब्रैकेट, ठीक है, और हम ब्रैकेट देते हैं। तो इसमें बीच में हम लिखते हैं एलिमेंट्स, और जो ये है एलिमेंट्स हैं। तो सेट को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। और ए बी सी डी, तो बीच में कामा आप ज़रूर दें ताकि आपको पता चले कि अलग अलग ये है। अगर आप कामा नहीं देंगे तो वो सेट नहीं होगा, ओके। और एग्जांपल, बी इक्वल 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट है। तो यहाँ पे नंबर्स में रिप्रेजेंट मैंने किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट से, और ये सेट को हम लेटर से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में इक्वल देते हैं, और फिर ये इस ब्रैकेट में हम जो है वो बंद करते हैं, और फिर इसके अलावा बीच में कामा देते हैं, ओके। ये एक सेट की डेफिनेशन थी। दूसरी स्लाइड, इसके एक एग्जांपल करते हैं सेट के। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन एंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव इज अ कॉल्ड सेट, ओके। तो हम कलेक्शन कर सकें और डिफ़ाइन कर सकें, ठीक है। फॉर सपोज़ करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हो, और आपकी क्लास में जो चेयर्स हैं वो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, सेट है। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये क्या है, सेट है, ओके। तो आप जितने भी ऑब्जेक्ट उसको कलेक्ट कर सको वो सेट है।
फॉर सपोज करें, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे बाल जो है ये सेट है, नहीं, क्योंकि हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, वो सेट नहीं है जिसको आप कलेक्ट ना कर सकें, जिसको आप काउंट ना कर सकें। ओके। दूसरा एग्जांपल, फॉर एनी ऑब्जेक्टिव वी मे बी एबल टू डिसाइड। ओके, मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव को आप डिसाइड कर सकें। बाय डिस्ट्रिक्ट मीन्स नो टू और विच आर आइडेंटिकल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हम उसको बोलते हैं जो टू एलिमेंट्स हो और उसको हम आइडेंटिकल भी बोलते हैं। और दूसरी मीनिंग, द ऑब्जेक्टिव इज अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। ओके, जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सेट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम मेंबर्स या हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। कैपिटल लेटर आर यूज्ड टू डिनोटेट द नेम ऑफ अ सेट। सेट को हम कैपिटल लेटर से यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश आर यूज इन डिनोटेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज़ नो रिपीटेशन इन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जो सेट में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसी को हम रिपीट ना कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसी कोई एक ए है तो अगर मैं डबल ए लिखूँगा तो वो रिपीट हो जाएगा, तो वो सेट नहीं होगा। सेट्स वी इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज केंटर इन 19th सेंचुरी। ओके, जो सेट का कॉन्सेप्ट दिया, जो इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो जॉर्ज केंटर था, जिन्होंने 19th सेंचुरी में रिप्रेजेंट किया था। द सेट वी ऑफ द ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज। ओके, ये एक सेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवेल जो है वो AEIOU, ये एक हमारे पास सेट है। द सेट ज़ीरो ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो हमारे पास क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। 10 से क्या है, लेस देन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, और ये ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। इक्वल जो ऑड है वो लेस देन होने चाहिए 10 से। ऑड कौन से नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। दूसरी मीनिंग, सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन। ओके, रूल्स मेथड भी हम पढ़ सकते हैं या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन की, इट इज़ डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल्स और लेटर्स फॉर एनी आर्बिट्री मेंबर्स ऑफ द सेट एंड स्टार्टिंग प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स। ओके, तो इसी में जितने भी सेट्स हैं उसी को हम आर्बिट्री एक मेंबर्स के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस द सेट ज़ीरो ऑफ ऑल और पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये ज़ीरो रिप्रेजेंट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जितने में लेस देन 10 कैन बी रिटन एज। ये देखो, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। ज़ीरो इक्वल, ज़ीरो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब आपका जो लेस देन 10 से लेस देन होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कहाँ से रिप्रेजेंट स्टार्ट होता है, ओके, इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा इसका सेम एग्जांपल, ज़ीरो इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज़ ऑड एंड एक्स लेस देन 10, मतलब एक्स वेरिएबल है, जितने भी 10 से लेस देन नंबर हैं वो हम यहाँ पे ऑड नंबर लिखेंगे। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ये ऑड नंबर है, तो 10 से लेस देन। और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ज़ीरो इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, एक्स इज़ ऑड एंड, ये जो सिंबल है ये एंड को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ मैंने ये एंड दे दिया है और यहाँ पे ये एंड है। ओके, एक्स लेस देन 10। दूसरी मीनिंग है, बी इक्वल एक्स और एक बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक्स रिप्रेजेंट कर रही है एलिमेंट्स को, ये डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है। ओके, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर से। तो एंड 4 लेस देन और इक्वल एक्स 20 ग्रेटर देन और इक्वल,
मतलब 4 और 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके 4 और उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके 20 तक, और 20 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये 20 कह रहा है कि लेस देन भी और इक्वल भी है। तो ये इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये जैसे कि अब अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 8, ये जो सेट है इसको नाम है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ओके, तो ये 5 से लेस देन होने चाहिए, ओके, 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 8 से लेस देन होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो कौन से नंबर होंगे ये, ओके। 5 से ग्रेटर देन मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6, 7, 8, ठीक है ना। और इक्वल मतलब आपका इक्वल भी और लेस देन भी और इक्वल भी, मतलब आप 8 को ऐड कर सकते हैं, 6, 7, 8। तो इस सेट का क्या नाम है, टेबुलर मेथड। तो जब हम इसी मेथड में लिखते हैं तो टेबुलर मेथड लिखते हैं, जब इसी मेथड में लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्ट मेथड होता है। ओके, अब बिल्डर मेथड जो हमारा टॉपिक है बिल्डर मेथड, अब इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर मेथड में, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेम बिल्डर। ए सेट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड एफ लेस देन एंड एक्स लेस देन और इक्वल, मतलब 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 8 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। ओके, वो कौन से नंबर है, 5 से ग्रेटर 6, 7, 8। ओके, क्योंकि 8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 8 जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका नाम है बिल्डर मेथड। 3 मेथड ये याद कर दें, 3 टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर मेथड और बिल्डर मेथड। ओके, नेट सेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जो सेट का इम्पोर्टेंट रोल होता है डिस्क्रीट मेथड में कैसे होता है, ठीक है। अब 0 W रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 इन्फिनाइट। इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर आपका 0, 4, 2, 2, 4, 6 इन्फिनाइट, ये आपका इवन नंबर है। ऑड नंबर जो हम एक ही अदद कहते हैं, एक ही नंबर कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये ऑड नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर ये ना, ये ऑड नंबर है आपका। ओके, तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5 से स्टार्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑड नंबर है। और सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम पी जो रिप्रेजेंट कर रही है प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर वो है जो अपने आप को डिवाइड करे, जो अपने आप को डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, ये प्राइम नंबर है। ओके, तो बाय द मिस्टेक मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो अपने आप को डिवाइड करे, जैसे कि 2 अपने आप को डिवाइड कर रहा है, 3, 5, 7 और 8 नहीं कर रहा है क्योंकि 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। ओके, इस सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मतलब z से रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो इंटीजर 0, 1, 2 पॉजिटिव और -1, -2 नेगेटिव में भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना, 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका नाम है सेट ऑफ इंटीजर। और ये पॉजिटिव का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर जो हम पॉजिटिव दें इंटीजर ऊपर, 0, 1, 2, ये सेट ऑफ पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव जो हम ओनली नेगेटिव नंबर उठाएं, मतलब -1, -2, ये हम नेगेटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है।
और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेशनल नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं। ओके, पी बिलोंग्स कर रहा है जेड से और क्यू भी बिलोंग्स कर रहा है जेड से, और क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो। यहाँ पे डज नॉट है क्योंकि ये डज नॉट होगा क्योंकि ये अगर क्यू को हम इक्वल से ज़ीरो से इक्वल करेंगे तो फिर ये आंसर इसका नहीं आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं, ये डज नॉट इक्वल है। जैसे ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स अपान एक्स बिलोंग्स टू पी अपान पी, इसको कॉम्प्लीमेंट आप कर दें तो जो सम ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू डज नॉट बिलोंग इक्वल ज़ीरो। ओके, तो क्यू को हम ज़ीरो ना कर सकते, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये हमारा जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, अलग अलग है। आर रिप्रेजेंट कर रही है रियल नंबर को, रियल नंबर जैसे कि 0 1 2 फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, इसको हम रियल नंबर में शो करते हैं। और पॉजिटिव रियल नंबर, जो हम पॉजिटिव नंबर जितने भी रियल नंबर है हम उसको काउंट करेंगे। सी इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नोटेशन को हम कैसे रिकॉल द नोटेशन फॉर ऑल इंटरवल ऑफ रियल नंबर लाइन। इंटरवल जो है रियल नंबर वाला लाइन में हम कैसे यूज़ करेंगे, व्हेन ए एंड बी आर रियल नंबर विथ ए लेस देन बी। ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए जो है ये लेस देन है, बी ग्रेटर देन है, वी राइट नोटेशन सेट डिस्क्रिप्टिव टाइप्स और पिक्चर। ओके, सबसे पहले ये फिनाइट है, फिनाइट मतलब जो जिसका एंड पॉइंट हमें पता हो। ओके, इसको हम फिनाइट बोलते हैं। जैसे ए बी, तो ए लेस देन एक्स लेस देन और बी, मतलब इस दोनों के बीच में जितने भी नंबर हैं ये वेरिएबल है, एक्स और बी हमारे पास क्या है, वेरिएबल नंबर है। ओके, तो ये मैंने वेरिएबल नंबर जगह पे मैंने उठाया नंबर, ए की जगह पे मैंने 4 उठा दिया और बी की जगह 4, 1 और 4। ओके, अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये हमारे पास 1 और 4। ओके, 1 से ग्रेटर देन और 4 से लेस देन। ये एक्स से वेरिएबल, मतलब यहाँ पे 2 और 3 आएगा। ओके, और ये नंबर लाइन में कैसे पुट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करिए ओपन को। ओपन ये सिंबल जो है ये ब्रैकेट ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब जो हम 1 और 4 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि ये कह रहा है कि 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर देन मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है 4 से लेस देन होना चाहिए, मतलब हम 3 भी जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये होगा 2 और 3। दूसरा क्लोज इंटरवल। व्हाट इज क्लोज इंटरवल, क्या है क्लोज इंटरवल, ए लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल बी। तो ये इक्वल भी है और बराबर भी है, लेस देन भी है। ओके, जैसे फॉर सपोज करें ये क्लोज इसको करेंगे, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 4 उठा दिया मैंने, तो एक्स 1 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन इक्वल और 4। लेस देन और इक्वल का मतलब है कि 1 आप पुट कर सकते हैं और 4 भी आप पुट कर सकते हैं। इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे। तो ये शो कर रहा है क्लोज इंटरवल, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लोज 1 से लेस देन है और ग्रेटर देन और इक्वल है, मतलब इक्वल की बात आ गई तो मतलब 1 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। ये क्लोज इंटरवल है। इसको बोले हाफ इंटरवल। हाफ मतलब क्लोज भी है और ओपन इंटरवल भी है, दोनों है। यहाँ पे देखें ये लेस देन और इक्वल शो कर रही है क्लोज इंटरवल को, और ये लेस देन शो कर रही है सिंबल ओपन इंटरवल को। तो यहाँ पे दोनों मिक्स है, तो हम हाफ ओपन बोलेंगे। ओके, ये हाफ ओपन। अब इसका एग्जांपल 1 और 4, 1 लेस देन और इक्वल
एक्स लेस देन 4, 4 से लेस देन होना चाहिए, मतलब 4 काउंट नहीं होगा। अब ये लेस देन और इक्वल आ गया 1, तो 1 काउंट होगा। इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन में, देखें ये तो क्लोज इंटरवल हो गया और ये ओपन इंटरवल होगा। अब क्लोज इंटरवल का मतलब आपका लेस देन और इक्वल पे है, लेस देन तो है 1, 2 से लेस देन है, 3 से भी लेस देन है और इक्वल भी है। ओके, तो इक्वल कैसे, 1 हम पुट करेंगे, 2, 3 और 4 हम नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो है 4 से ये कह रहा है 4 से लेस देन होना चाहिए, मतलब 4 काउंट नहीं होगा अब। ओके, तो इसका आंसर है 1, 2 और 3। ये हाफ इंटरवल। अब लेफ्ट साइड जो मैंने उठाया है ओपन इंटरवल और राइट साइड से क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये ए और बी वेरिएबल है, तो एक्स लेस देन और इक्वल बी। ये 1 और 4 जो है ये 1 रिप्रेजेंट करिए ए को और ये 4 को, ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल 4। ठीक है, ये हाफ इंटरवल हम इसको बोलेंगे। तो इसका आंसर रियल नंबर लाइन में कैसे होगा पुट, पहले हम ये क्या है 1 जो है 1 से ग्रेटर देन, मतलब 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 4 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। इक्वल के बाद आ गए ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो हमने किया, तो अब इनका आंसर क्या होगा, तो ये कह रहा है कि ए से ग्रेटर देन, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 और 4 क्यों आई, क्योंकि 4 इसके साथ इक्वल भी है, तो इसका आंसर है 2, 3 और 4। नेक्स्ट स्लाइड सेट की डेफिनेशन। टू सेट आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। टू इक्वल, आपका इक्वल सेट वो होता है जो दोनों का सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। देयरफॉर इफ ए एंड बी आर सेट, ए और बी सेट है, देन ए बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करिए सेट इक्वल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये समेशन ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये सम ऑल। ठीक है, तो एक्स रिप्रेजेंट करिए एलिमेंट्स को, एक बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये दोनों सेट जो है वो इक्वल है। वही राइट कैसे हम लिखेंगे, ए इक्वल बी, इफ एंड ए एंड बी आर इक्वल सेट, ये इनके सिंबल है। ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट कर, ये इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट कर, ये इक्वल सिंबल को, ये बिलोंग्स को। ओके, फॉर ऑल मतलब जितने भी ए और बी के एलिमेंट्स को शो करिए ये फॉर ऑल, और एक्स रिप्रेजेंट करिए एलिमेंट्स को। ओके, और ये इफ एंड ओनली इफ रिप्रेजेंट करिए इक्वल सेट को, दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब ए और बी इक्वल है। इक्वल सेट क्या है, व्हाट इज इक्वल सेट, द सेट 1, 3, 5 ये सेट के एलिमेंट्स है और 3, 5, 1 ये भी एलिमेंट्स है, आर इक्वल बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स। देखें दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये आगे पीछे अगर हो तो वो उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1, 3, 5 है, 3, 5, 1 है, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स, ए सेट है 1, 3, 5 और बी सेट है 3, 5, 1 नाम दिया गया, ये इक्वल एलिमेंट। इक्वल सेट। नल सेट क्या है, इज डिनोटेड बाय नल सेट, जो कोई भी उसमें सेट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ओके, एम्प्टी सेट, यहाँ पे भी एम्प्टी मतलब कोई भी उसमें एलिमेंट्स नहीं होता, ये नल सेट है। नल सेट जो है इट्स सेल्फ, ए जो है ये इट्स सेल्फ हम कहेंगे वो नल सेट है। नल सेट हर सेट में मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। ओके, और एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी मेंबर्स ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। सिंगलस्टन सेट मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए सेट में। ओके, अ सेट विथ 1 एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलस्टन सेट। अगर आप यहाँ पे 1 लिखें या ए लिखें या बी लिखें, ओके, तो वो क्या होगा, सिंगलस्टन सेट होगा, मतलब उसमें 1 एलिमेंट्स मौजूद है। अ कॉमन एरर इज टू बी कंफ्यूज द एम्प्टी सेट या
कॉमन एयर कभी कभी स्टूडेंट इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। नहीं भाई, ये सिंगुलर सेट है, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, ये सिंगुलर सेट को यूज किया है विथ टी। ही सेट, ठीक है, सिंगुलर सेट विच इज द सिंगुलर सेट। द सिंगल एलिमेंट ऑफ अ इज ए एम्प्टी सेट इटसेल्फ। जो एम्प्टी सेट होते हैं वो इटसेल्फ भी हो सकता है, एम्प्टी सेट सिंगुलर सेट भी हो सकता है। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये वेन डायग्राम डेफिनेशन है, सेट कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली यूजिंग वेन डायग्राम, नेम आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। जो इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम था जॉन वेन, जिसने इंट्रोड्यूस करा हुआ था वेन डायग्राम को। ओके, हु इंट्रोड्यूस देयर यूज इन 1881 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हुआ था वेन डायग्राम को। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू, वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट्स यू से, सेट से, which contain all the objective under consideration, a representation objective represented by the rectangle। और उसमें हम ऑब्जेक्टिव मेंबर्स यूज़ करते हैं एलिमेंट्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। नोट दैट द यूनिवर्सल सेट वेरिएंट्स डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव आर ऑफ इंटरसेप्ट। तो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव और इंटरसेप्ट को। इनसाइड द रेक्टेंगल के इनसाइड सर्कल और अदर ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब रेक्टेंगल में वेन डायग्राम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, उसी में सर्कल भी होता है और अदर फिगर्स भी आर यूज इन रिप्रेजेंट सेट। समटाइम पॉइंट आर यूज इन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम आर ऑफ्टन यूज टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट। तो ये देखें एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ड्रा अ वेन डायग्राम एंड रिप्रेजेंट वी से करेंगे सेट को। द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करें वॉवेल को, और सेट को रिप्रेजेंट करके वी से। यू ए बी सी से जेड तक, ये यू यूनिवर्सल सेट को यू रिप्रेजेंट कर रही है, और वी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, ये भी एक सेट है और ये भी सेट है दोनों। ओके, तो ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वॉवेल्स हैं जो ए ई आई हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट इसलिए क्योंकि ये सेट जो है ये एलिमेंट्स इसी एलिमेंट्स में मौजूद हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल हो गया। ये सेट बड़ा हो गया, मतलब यू का सेट बड़ा हो गया। ओके, पहले वेन डायग्राम का शेप जो होता है वो रेक्टेंगल में हम लिखते हैं, और ये यू देते हैं। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब ए से लेके जेड तक ओवरऑल यूनिवर्सल सेट का है। और ये फिगर नंबर 1 वेन डायग्राम फॉर द सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये सर्किल और ये वी हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें यहाँ पे देखें वी, तो वी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। ओके, ये सेट है, और ये सेट हम कैसे देखें वेन डायग्राम में यूज़ किया है। और ये यू है, यू यूनिवर्सल को सेट कर रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल और सबसे बड़ा सेट है, उसी में ही ये अंदर जो है ये एलिमेंट्स आ गए हैं, जो ए से लेके जेड तक ये लेटर्स आ रहे हैं, तो ये मतलब यू सबसे बड़ा है। दूसरी सलाह सबसेट क्या है? व्हाट इज सबसेट? डेफिनेशन, द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सबसेट ये है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम फिर ए डिपेंड कर रही है बी पे, मतलब ए सबसेट है बी से साथ। वी यूज नोटेशन ए सबसेट बी, ये इसकी सिंबल है, टू इंडिकेट द ए इज सबसेट ऑफ द सेट बी। ए सबसेट हो गई सेट बी से, तो वी सेट ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ दे क्वालिफिकेशन।
तो ये हम जो डिस्क्रीट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल कर रहे हैं हम सेट को, ठीक है। तो ए और बी को हम इक्वल कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी टू शो दैट ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और ये दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। तो ए में 1 2 3 5 7 है और बी के एलिमेंट्स में ए बी के सेट में मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो बी में मौजूद हैं, तो मतलब ए सबसेट हो गया बी का। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी टू शो दैट, मतलब क्यों ए सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स जो है वो बी में मौजूद नहीं है। कैसे? जैसे 1 यहाँ पे मौजूद है सेट में, 1 यहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे 3 ए में मौजूद है, देखें 3 यहाँ पे नहीं है। तो ये एलिमेंट्स डज नॉट हम बनाएंगे, ठीक है। और 5 मौजूद है, 7 मौजूद है, यहाँ पे 7 मौजूद है यहाँ पे, और 6 मौजूद है यहाँ पे, ए सेट में 6 मौजूद नहीं है। तो ये इक्वल सेट नहीं हुए, मतलब ए के एलिमेंट्स जो है वो बी में नहीं है। तो ये हमने डज नॉट ए जो है सबसेट नहीं है बी का। टू सेट आर इक्वल टू शो दैट टू सेट ए एंड बी आर इक्वल शो दैट, अगर दो सेट आप इक्वल करना चाहते हैं तो अगर पहले आप ए सबसेट बी का एंड बी सबसेट ए का, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। देखें ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए बी सी डी और फिर एलिमेंट्स है इनमें सेम है, ए बी सी डी दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। टू सेट आर इक्वल दैट ए इक्वल बी, ये वेन डायग्राम इनका है, ओके। तो ये रेक्टेंगल हमने लिखा है पहले, ये यू से शो किया, तो ये बी, ये सबसेट हम रेक्टेंगल में कैसे यूज़ करेंगे। देखें ये बी जो है सबसे बड़ा सेट है, ओके बी, और फिर इसी में ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ये बी में बी के सर्किल में अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा ए, ये ए सेट है और बी सेट है, ओके। तो मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस बड़े सेट में मौजूद हैं, मतलब ए के सेट में मौजूद हैं। अब ये देखें ये ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो ए बी के एलिमेंट्स में मौजूद हैं, मतलब बी सबसे बड़ा है, तो ये देखें ये बी बड़ा हो गया और ए इसमें अंदर है तो ये छोटा हो गया, तो इसके एलिमेंट बी में मौजूद हैं। दूसरी द साइज ऑफ अ सेट, साइज़ क्या है, सेट के हम साइज़ को कैसे चेक करते हैं, आइए ज़रा देखते हैं कि डेफिनेशन। लेट एस बी ए सेट इफ देर आर एग्जैक्टली इन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स इन एस, एस जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स जितने भी वो एस में मौजूद हैं, एस सेट है वेयर एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव हम नहीं उठाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वी सेट इट एस इज द फिनाइट सेट, एस फिनाइट सेट है, एंड दैट एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ एस, तो ए जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ एस है। द कार्डिनलिटी ऑफ एस इज डिनोटेड बाय ऐसे, कार्डिनलिटी ऑफ एस, इसको हम डिनोटेड करते हैं साइज ऑफ सेट को ऐसे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब 10 से जितने भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं वो हम लिखेंगे, कितने हैं, मतलब 1 3 5 7 और 9 है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, ओके। ये साइज़ है, तो कितनी साइज़ है, 5, तो इसको हम बोलेंगे द साइज ऑफ सेट। दूसरा एग्जांपल ले देखें, 1 3 5 7 9 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, लेस देन 10 से, 10 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 10 से लेस देन है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट एस बी द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मतलब कितने लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 26 है, तो 26 हमें सेट ऑफ का साइज हो गई।
तो देखें A B C और Z तक, तो ये जो डॉट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सब ABC नहीं लिख सकते हैं इतनी, ठीक है ना। तो ये यूज़ कर रहे हैं, जितने हमने ABC नहीं लिखी है तो ये सब इसमें आ जाएंगी, तो ये इसको रिप्रेजेंट करिए डॉट। एग्जाम्पल नंबर 3, बिकॉज द नल सेट हैज़ नो एलिमेंट्स, नल सेट में एलिमेंट्स नहीं होते, इफ़ फॉलो दैट नो एलिमेंट तो ज़ीरो, तो इसका साइज ज़ीरो है। वी विल आल्सो इंटरसेट इन द ऑल आर नॉट फिनाइट। पावर सेट क्या है? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट की डेफिनेशन, गिवन अ सेट एस, द पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट को, सेट जो है एस, इसको हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एस। जितने ऑल सबसेट का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एस में हैं। द पावर सेट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय पी एस, पी पावर शो करे और ये सेट को रिप्रेजेंट कराए, जो भी सेट का सेट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ए है बी है जो भी है। ओके, एग्जाम्पल 1, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ अ सेट, द सेट, इसका पावर सेट क्या होगा? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 0 1 और 3, तो इसको हम प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, द पावर सेट P, ओके, और ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही है 0 1 2, मतलब एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, इस सबसेट है 0 1 2 3, ओके, तो 0 1 3, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो P जो सेट है, सेट में नल सेट ये हमेशा मौजूद होता है, हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो ये मौजूद होता है, तो ये आप कांस्टेंट हैं, समझे कि ये सेट में ये नल सेट कांस्टेंट होता है, तो ये हम ज़रूर लिखेंगे। वो आपने लिख दिया, फिर आप अलग अलग से जो नंबर्स हैं वो आप लिखोगे, अलग अलग से एलिमेंट्स आप उनको ब्रैकेट में लिखोगे, 0 1 और 2, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या करेंगे कि फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 और 1 दोनों को हम यहाँ साथ लिखेंगे, 0 और 1, फिर 0 और 2 0 2, ओके, और फिर 1 2 1 2। फॉरवर्ड आप मल्टीप्लाई करोगे, बैकवर्ड नहीं जाओगे, आप फॉरवर्ड जाओगे, जैसे कि 0 1 था, फिर 0 2 था, फिर फॉरवर्ड 0 1 1 0 सॉरी 1 2, ठीक है, 1 2 भी हो गया। अब ये 2 2 तो हम नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में आप जो भी सेट है सारा फुल आप सेट यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2, ठीक है। कितने एलिमेंट्स इसमें, कितने पावर्स में नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। दूसरा एग्जाम्पल सेम, इज द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा? व्हाट इज द पावर सेट ऑफ द सेट एम्प्टी सेट, नल सेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका पावर सेट क्या होगा? देखें, पी एस, एस ये सेट को रिप्रेजेंट कराए, एक तो ये कांस्टेंट होता है, मैंने कहा नल सेट, ये वो आपने लिख दिया, और फिर ये सेम एक है तो आप लिख एक पावर, ठीक है ना, ये पावर सेट हो गया। इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए 1 और 2 नंबर्स। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि इसी में एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं? तो इजीली से ये एक फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, इफ़ अ सेट ऑफ n इज एलिमेंट्स, n रिप्रेजेंट करिए एलिमेंट्स को, जो सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो रिप्रेजेंट करिए n को, देन इट्स पावर सेट हैज़ 2 पावर n एलिमेंट्स, ओके, 2 पावर n, 2 कांस्टेंट है और n जो है ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर सपोज करें, ये देखें एग्जांपल नंबर 3 में a इक्वल ए बी, 2 एलिमेंट्स हैं, तो n p n रिप्रेजेंट कर रही है जो एलिमेंट्स को, p a पावर ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कर रही है a, इक्वल 2 पावर n, ठीक है, n जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एलिमेंट कितने? 2 है, a और b, तो 2 पावर n लिखेंगे, 2 पावर n 2 पावर 2 का पावर क्या होगा? 4 होगा, तो ये 4 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये 4 होगा, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ये जो पावर शो कर रहा है टाइम्स को शो कर रहा है, इतने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ में 3 है
तो 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 के पावर आप 3 लिखेंगे, 3 एलिमेंट्स तो 3, तो इसका 2 का आप क्या होगा आंसर 8। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट की फर्स्ट डेफिनेशन है, लेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी दो सेट हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, तो हम इसको ए क्रॉस बी बोल सकते हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सिंबल है। इज देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो जो भी सेट्स होंगे उसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, ये ब्रैकेट जो शो करती है रिप्रेजेंट करिए ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करिए, वेयर ए बिलोंग्स टू ए जो है एलिमेंट्स जो है ए में मौजूद हैं, एंड बी बिलोंग्स टू बी एलिमेंट्स ए का है, बी एलिमेंट्स बी का है, ओके। हिंट ए क्रॉस बी, अब हम दोनों को क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, लेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, ए रिप्रेजेंट करिए जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल यूनिवर्सिटी के, और बी इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल कोर्सेज ऑफ ऑफर्ड इन अ यूनिवर्सिटी, तो ए रिप्रेजेंट करिए स्टूडेंट को और बी करिए कोर्सेज को। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब ए स्टूडेंट और बी कोर्सेज को शो करें, एंड हाउ कैन बी यूज्ड, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब एक स्टूडेंट एक कोर्स लेगा तो दोनों को हम पेयर में लिखेंगे, ओके। इसकी नंबर 1 एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल 2, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए 1 2 एंड बी ए बी सी, तो देखें इसको हमने सोल्व किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी, देखें ए को हमने ए से किया है, 1 को हमने ए से किया है, 1 ए फिर 1 बी, 1 ए और फिर 1 बी और 1 सी, दोनों को हमने पेयर पेयर में लिखे हैं। फिर है 2 ए पेयर में, 2 बी पेयर में, 2 सी पेयर में, तो ये हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं मतलब। फिर दूसरा है कि पहले हमने क्या किया था, ए को बी से किया था और अब बी को ए से क्रॉस करेंगे, तो पहले हम बी के टर्म ए से करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे A1 फिर B1, ओके, फिर A1 फिर B1 आप लिख सकते हैं ऐसे, फिर C1 भी हमने यहाँ पे लिखा, या अलग अलग करते हैं आप, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1, ओके, A1 हो गया, A1 फिर A2 हो गया, फिर B1 और B2 फिर C1 और C2, ये कार्टेशियन का प्रोडक्ट। और A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट इक्वल, देखें दोनों इक्वल नहीं है, कैसे इक्वल हैं, तो ये इक्वल नहीं है कि ये A1 है तो 1A है, तो इक्वल नहीं हुए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की दूसरी डेफिनेशन में हम इनफिनाइट तक क्रॉस कर सकते हैं, मतलब कार्टेशियन कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम 2 लिए थे तो यहाँ पे हम इनफिनाइट तक 2 या 3 या 4 5 6 जितने भी आप सेट लेके उसको आप कार्टेशियन कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, उनको पेयर बना सकते हो, ओके। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, A1 A2 और डिनोटेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर A1 और A2 का मतलब है अलग अलग से सेट हैं, ठीक है। तो इनफिनाइट तक एन रिप्रेजेंट कर नंबर को, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर एन रिप्रेजेंट करें नंबर को, और ये अब A1 A2 और AN वेयर और ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एलिमेंट्स को, आप जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और फिर क्रॉस कर सकते हैं। वेयर AI बिलोंग्स टू
ए आई बिलोंग्स किसके साथ कर रही है, ए आई के साथ। और आई जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट करता है आई। ओके, जितने भी आप वहाँ पे नंबर दे सकते हैं। इन अदर वर्ड ए क्रॉस A1 क्रॉस A2, फिर ऐसे ही जितने भी आप ले सकते हैं। तो A1 A2 A3 ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो जाहिर सी बात है इसी हम 5 सेट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक सेट लेके उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ओके, ए आई बिलोंग्स टू ए आई। ओके, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को 1 2 3 4। ओके, और बिलोंग्स टू ए आई रिप्रेजेंट कर रही है ये भी नंबर्स को। आप कितने सेट ले सकते हैं, 1 सेट 2 सेट या 3 सेट 5 सेट 6 सेट, और ये उसी सेट में एलिमेंट्स कितने आप ले सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, जैसे 1 A B C। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 तक आप जा सकते हैं। तो A का A सेट है, ये B सेट है, ओके, और ये C सेट है। तो ये इनका आंसर है। तो पहले आप A को B से करें कार्टेशियन करके, फिर आप उसको क्रॉस करें C से, तो आपका ये आंसर आएगा। और रिमार्क आप ये याद करें कि वी यूज़ द नोटेशन ए स्क्वायर टू डिनोटेड बाय। ए स्क्वायर मतलब ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप ए को, और ए को क्रॉस कर रहे हो ए के साथ। ओके, ये टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ए को ए पे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप को भी ये जो है मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर क्यूब स्क्वायर ए क्यूब का मतलब है कि ए ट्रिपल ए, तो ए को ए से क्रॉस करें, ए को ए क्रॉस करें। ठीक है, तो ये टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरह ए पावर 4 होगा, अगर ए पावर 4 मतलब 1 2 3 4। ओके, 4 इसको आप मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन मोर। जनरली अगर हम जनरली में देखें कि आप कितने भी ए पावर 5 भी कर सकते हैं, ए पावर 6 भी कर सकते हैं, और ये इनके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स आप कितने हद तक हम ले सकते हैं, तो ये इनका एग्जांपल है। सपोज दैट ए इक्वल 1 2 इट फॉलो ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया मतलब आप इन दोनों को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, तो सेम ए स्क्वायर मतलब सेम, ये एलिमेंट्स को 1 2 को आप 1 2 से ही कर रहे हो, मतलब ए क्रॉस ए को कर रहे हो, मतलब 1 1। देखिए 1 1, और फिर 1 2 1 2, फिर 2 1 2 1, और फिर 2 2 2 2। ठीक है, जैसे कि ए स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट करें। तो ए थ्री का मतलब 3 यहाँ पे सेट आप उठाएंगे, 3 सेट 1 2 3। ओके, तो तीनों को आप अपने आप में मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, जैसे कि 1 1 है, 1 1 1 1 1 को 1 1 से कर सकते हो। फिर आप 1 को 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, और 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 ट्रिपल 2। ओके, तो ये आप क्या करें, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक सेट है उसी में 3 सेट्स हैं। ठीक है, 3 है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो सब में के एक दूसरे के साथ आप कार्टेशियन कर रहे हो। ओके, तो मतलब 1 1 भी होगा, और फिर 1 1 से फिर 2, इसी शफल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों। ये 16 हो गया एक क्यूब। इसी तरह ए 4 भी कर सकते हो, ए 5 भी कर सकते हो, ए 6 भी कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट आर द ऑर्डर पेयर इन द लेस देन और इक्वल टू रिलेशन विच। लेस देन और इक्वल रिलेशन का मतलब है कि देखें ए बी, और ए लेस देन है और इक्वल है बी के साथ,
ऑन दिस, जैसे 0, 1, 2 और 3। तो ये आज का यहाँ तक जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आप जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनके सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और भी लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपके पास पहले पहुँच जाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।